जय बद्री केदारनाथ। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और यूट्यूब वीडियो पे। तो दोस्तों आज है 15 अगस्त और 14 अगस्त तक के मेरे म्यूचुअल फ़ंड पोर्टफोलियो अपडेट हो चुके हैं। तो सबसे पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जिसको स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं ना लेनी हो वह समझ सकता हूँ कि वो किस तरीके के गद्दार होंगे। तो ऐसे गद्दारों को मैं चाहूँगा कि वो मेरा चैनल भी अनसब्सक्राइब करके चले जाएं। जो मेरे देश को प्यार नहीं करता, मुझे उसके व्यूज़ भी नहीं चाहिए, वो जा सकता है तुरंत अनसब्सक्राइब करे और मेरे चैनल को छोड़कर चला जाए। अब जहाँ तक बात है, ये साल रिटर्न्स के लिए भी बहुत अच्छा नहीं रहा और ये साल पतंगबाज़ी के लिए भी बहुत अच्छा नहीं रहा यार। देखो आज हमने 2-4 दिन तैयारी करी थी। अब मौसम ऐसा चल रहा है कि अगर हवा चलती है तो बारिश आ जाती है, बारिश बंद होती है तो हवा चलनी बंद हो जाती है, फिर हवा चलती है, जैसी हवा चलती है फिर बारिश आ जाती है, फिर जैसी बारिश बंद होती है फिर हवा चलनी बंद हो जाती है। तो मौसम ने एक डबल अटैक दिया हुआ है कि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। तो मैंने सोचा क्यों ना वीडियो बनाया जाए, अपने पोर्टफोलियो का, म्यूचुअल फ़ंड पोर्टफोलियो की अपडेट भी दी जाए। और बारिश में बैठे हैं छत पे छाता लेके और देख रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। बारिश बंद होती है तो हवा भी बंद हो जाती है, हवा चलनी शुरू होती है तो बारिश भी शुरू हो जाती है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं अपने म्यूचुअल फ़ंड पोर्टफोलियो की। तो कल मुझे 1628 रुपये का नोशनल लॉस हुआ है मेरे ग्रो ऐप के म्यूचुअल फ़ंड पोर्टफोलियो में। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे ज़्यादा रिटर्न तो कल मोतीलाल ओसवाल मिड कैप ने दिया है। पराग पारिक अगर अपडेट हो गया होगा तो हाँ, पराग पारिक शायद अपडेट हो चुका है। तो आप देख सकते हैं किसने मुझे कितना कितना रिटर्न दिया है। और फिर कुछ नेगेटिव रिटर्न वाले म्यूचुअल फंड्स भी आ रहे हैं। तो ये तो थी स्थिति मेरे ग्रो ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो की। दोस्तों आइए अब चलते हैं अपने इंड मनी ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो पे। तो इंड मनी ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में कल मुझे 73 रुपये का गेन हुआ है। कमाल है। उस पोर्टफोलियो में नुकसान है लेकिन इस पोर्टफोलियो में गेन है। और 5,73,000 की इन्वेस्टेड वैल्यू है, 6,03,000 करंट पोर्टफोलियो है, 5.25% का रिटर्न है, लगभग 30,506 रुपये का मुनाफा चल रहा है। 84,000 की SIP है, 35,000 की SIP कंप्लीट हो चुकी है। पराग पारिक ने कल 287 रुपीज़ का रिटर्न दिया है, लगभग 5.25% के रिटर्न दे रहा है ये म्यूचुअल फंड। निपॉन लार्ज कैप ने कल 70 रुपये का लॉस दिया है, लगभग 5% का रिटर्न दे रहा है ये। ICICI लार्ज कैप ने 98 रुपीज़ का गेन दिया, 4% का रिटर्न दे रहा है। कोटक मिड कैप ने कल 7 रुपये का लॉस दिया, लगभग 10.5-9% का रिटर्न है। HDFC मिड कैप ने नो प्रॉफिट नो लॉस 6.5% का रिटर्न है। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप ने 92 रुपीज़ का गेन दिया, 6% का रिटर्न। एडलवेज स्मॉल कैप ने कल 29 रुपये का लॉस दिया, लगभग 6.25%। कोटक स्मॉल कैप 22 रुपये का गेन दिया, लगभग 4.5%। एडलवेज मिड कैप 15 रुपये का गेन दिया, लगभग 7.25%। निपॉन मिड कैप ने 21 रुपये का लॉस दिया, लगभग 7.25% का गेन। कैनरा स्मॉल कैप ने 60 रुपये का लॉस दिया, लगभग 5% का रिटर्न। बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप 52 रुपये का लॉस, लगभग 3.5% का रिटर्न। HSBC स्मॉल कैप 73 रुपये का लॉस, लगभग 3.5% का रिटर्न। इन्वेस्को लार्ज एंड मिड कैप ने 22 रुपये का लॉस दिया, लगभग 10.5% का रिटर्न है। इन्वेस्को इंडिया मिड एंड कैप 3 रुपये का रिटर्न दिया है, लगभग 12.25% का रिटर्न। निपॉन स्मॉल कैप 55 रुपये का लॉस, लगभग 4.25% का रिटर्न। बंधन लार्ज एंड मिड ने कल 44 रुपये का लॉस दिया, लगभग 6.25%। JM फ्लेक्सी कैप ने 27 रुपये का लॉस दिया, लगभग 1.5%। टाटा स्मॉल कैप ने 72 रुपये का लॉस दिया, लगभग 4.25%। SBI स्मॉल कैप ने 38 रुपये का गेन दिया, लगभग 4.25%। तो ये तो थी स्थिति मेरे इंड मनी ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो की। दोस्तों मैंने कुछ म्यूचुअल फंड रिलेटेड लिंक्स भी दिए हुए हैं जो कि फ़्लिपकार्ट के हैं। अगर आप चाहें तो वहाँ से म्यूचुअल फंड रिलेटेड बुक्स ले सकते हैं, या फिर जो भी आपकी इच्छा हो आप ख़रीदना चाहें फ़्लिपकार्ट के थ्रू आप ख़रीद सकते हैं। बस कंडीशन ये है कि आपको मेरे लिंक के थ्रू जाना होगा। जैसे आप मोबाइल स्क्रीन पर टैप करेंगे तो लेफ़्ट साइड बॉटम में व्यू कोड, प्रोडक्ट कोड ऐसा कुछ आएगा, उसके अंदर आप जाकर देख सकते हैं। तो फ़्लिपकार्ट के लिंक्स वहाँ पे पढ़ें। अगर आपको म्यूचुअल फंड नहीं लेने था, जो मर्जी प्रोडक्ट वहाँ से आप ले सकते हैं। अगर हम बात करें FIDI के बाय सेल के डेटा की, तो FI ने कल भी 1900 करोड़ की सेलिंग कर दी है और उसके अगेंस्ट डबल 3800 करोड़ की बाइंग जो है DI कर रहे हैं। तो DI लगातार बाइंग कर रहे हैं। दोस्तों इसमें एक इम्पॉर्टेंट अपडेट ये है कि जो हमारे डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन हैं उनकी आज एक मीटिंग है
लेट्स सी उस मीटिंग में क्या निकलता है। अगर वो पॉजिटिव आती है तो डेफिनेटली इंडियन मार्केट के लिए एक बूस्टर का काम करेंगे। दूसरी बात ये कि 28,000 करोड़ की रिकॉर्ड SIP आई है जुलाई के महीने में। उसका मुख्य वजह ये है, मेन कारण ये है जो है ब्लैक रॉक और जियो की पार्टनरशिप। जियो और ब्लैक रॉक ने काफ़ी सारे म्यूचुअल फंड लॉन्च किए हैं और लोगों ने उसमें भर भर के पैसा डाला है। इसकी वजह से जो SIPs हैं वो रिकॉर्ड लेवल पे पहुंच गई हैं। आपको पता है कि 5-6 इंडेक्स फंड भी जियो ब्लैक रॉक के आ गए हैं और कुछ लिक्विड फंड और डेट फंड भी आ गए हैं जियो के। हालांकि मैंने लिक्विड फंड में इन्वेस्ट किया है जियो ब्लैक रॉक के, ना मैंने इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट किया है, क्योंकि कई लोग मेरे से पूछ रहे थे कि इंडेक्स फंड में क्यों नहीं कर रहे भैया। तो इंडेक्स मतलब वो इंडेक्स को मैच करेगा, ठीक है। इंडेक्स का तो कोई भी मैच कर लेगा, ICICI भी मैच कर लेगा, HDFC मैच कर लेगा। भैया अब हम जियो ब्लैक रॉक में आ रहे हैं, उनका अलादीन प्लेटफॉर्म इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उस अलादीन की खूबियाँ तो तभी पता चलेंगी ना जब भैया एक्टिव म्यूचुअल फंड में आओगे, एक्टिव में आओ। एक्टिव का मैंने सुना है एक फ्लैक्सी कैप इन्होंने लॉन्च कर दिया, तो फ्लैक्सी कैप में मैं पैसा डालूंगा, लेकिन अभी वो लॉन्च नहीं हुआ, तो होपफुली अगले 1 महीने के अंदर वो लॉन्च हो जाएगा। तो ये तो थी रीज़न कि क्यों मार्केट में पार्टिसिपेशन बढ़ा है, क्यों SIPs इतने रिकॉर्ड लेवल पे चली गई हैं। आइए चलते हैं अब अपने फिनवेशिया वाले प्लेटफॉर्म पे। तो दोस्तों यहाँ की स्थिति ये है कि यहाँ पे मुझे अभी 21,472 रुपये का नोशनल लॉस हो रहा है और 1,79,000 इन्वेस्टेड वैल्यू है, 1,58,000 करंट वैल्यू है। ITBs में अभी 0.21% का गेन चल रहा है, DevOps में 3.25% का नुकसान चल रहा है, कंजम्पशन बीट में 2% का मुनाफा चल रहा है, फार्मा बीज में 1.5% का मुनाफा चल रहा है, इंडसइंड बैंक में 29% का लॉस है, टाटा मोटर्स में 9% का लॉस है, जीएस पावर में 23% का लॉस है, टॉप 10 ETF में 3% का लॉस, FMCG ETF 1.5% का लॉस, सेंसेक्स ETF में आधे % का लॉस है, HDFC कॉल में थोड़ा सा मुनाफा चल रहा है, इरकॉन में 31% का लॉस है, लो वोल्टाइल ETF में 1.25% का मुनाफा चल रहा है, L30I ETF में 2.25% का नुकसान, शरिया बीज में 1.5% का नुकसान, डाबर में 9% का नुकसान, निफ्टी क्वालिटी ETF में अभी 0.10% का नुकसान चल रहा है, HDFC ग्रोथ में आधे % के मुनाफे में चल रहा हूँ। तो दोस्तों ये तो थी स्थिति मेरे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो और मेरे शेयर्स और ETF के पोर्टफोलियो की। अब जैसा कि मैंने बताया है कि आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग होने वाली है और जो कि डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन के बीच में है। अगर इससे कुछ पॉजिटिव निकल कर आता है, अगर युद्ध विराम हो जाता है यूक्रेन में, जो कि डोनाल्ड ट्रंप क्लेम भी कर रहे हैं कि मैं करवा दूंगा, वो तो खैर कुछ भी बोलता रहता, पागल आदमी है, लेकिन अगर कुछ पॉजिटिव निकल कर आता है तो उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट इंडियन मार्केट में सोमवार को दिखाई पड़ेगा। और अगर कुछ भी पॉजिटिव निकल कर नहीं आता है तो सिचुएशन वैसी ही रहेगी, ऑलरेडी हम लुटे पिटे हुए हैं, तो वैसे ही स्थिति रहेगी। तो बहुत ज़्यादा कुछ इम्पैक्ट नहीं आएगा अगर नेगेटिव रहता है, लेकिन अगर पॉजिटिव आता है तो इम्पैक्ट बहुत पॉजिटिव आएगा, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि जो असल वजह है वो इंडिया का रशिया से ऑयल बाय करना है ही नहीं, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे देश हैं जो कुछ ना कुछ बाय कर रहे हैं रशिया से आज भी, लेकिन इंडिया पे स्पेसिफिकली उसकी नाराज़गी कुछ और है और वो ईगो अपना मसाज चाहता था और मोदी जी ने उसका ईगो मसाज नहीं किया है। तो ईगो मसाज नहीं हो रहा भाई का, इसलिए डोनाल्ड ट्रंप उखड़े हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, गुड बाय, जय बद्री केदार और इन्जॉय कीजिए अपना स्वतंत्रता दिवस 79th।